हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ। यार देखो, फाइनली हमारा जो इम्प्रूवमेंट है और सप्लीमेंट्री है उसका डेट आ चुका है और अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। सीबीएसई ने बहुत लेट कर दिया है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे एडमिशन के लिए बच्चे परेशान हैं, लेकिन इसकी वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे। बट ठीक है, बच्चे इस बात के लिए बोल रहे थे कि मैम पेपर इजी आएगा, पेपर टफ आएगा, पेपर का लेवल होता कैसा है, सप्लीमेंट्री या फिर इंप्रूवमेंट। अब देखो, सबसे पहली बात दिमाग में ये रख लो कि मान लो मैं हूं अनु और मेरे बाजू में खड़ी है या मान लो ऐसे मैं हूं अनु और मेरे बाजू में खड़ा है तनु। तनु जो भी है, ठीक है। अब ये इंप्रूवमेंट दे रहा है और मैं सप्लीमेंट्री दे रहे हैं मैथ्स में। दोनों का, ये मैथ्स में इंप्रूवमेंट दे रहा है और मैं मैथ्स में सप्लीमेंट्री दे रही हूँ। अब क्या है, क्या दोनों का पेपर अलग अलग आएगा? नहीं, इंप्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री दोनों का पेपर सेम होगा। ठीक है, दोनों का पेपर सेम होगा तो पेपर तो सेम होगा, लेकिन पेपर का लेवल क्या होने वाला है? क्या ये इजी रहने वाला है? क्या ये टफ रहने वाला है? क्या रहने वाला है? आपको क्या लगता है? दिमाग में आपने कभी सोचा है क्या लगता है आपको क्या रहने वाला है? सबसे पहली बात अगर बात कर ले बेटा, पेपर का लेवल हमेशा सीबीएसई का जो होता है वो मॉडरेट होता है। बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। देखो यार, अगर कोई पेपर हो रहा होता है ना, तो उस पेपर में 2-3 सवाल बहुत इजी होते हैं जो देख के ही हो जाते हैं, और 2-3 सवाल ना बहुत टफ होते हैं जो मिल के पेपर को मॉडरेट बनाते हैं। अगर मान लो सारे के सारे सवाल ही टफ आ जाते तो हम बोलते, या मान लो 60% भी अगर लेवल जो है वो टफ आ जाता तो हम बोलते कि टफ पेपर है। नहीं, लेकिन मॉडरेट होता है। सबसे पहली बात आपको देखना है कि सीबीएसई का जो पेपर है बेटा वो मॉडरेट होता है, नॉट मेड डिलीवरी इजियर और टफ फॉर द इंप्रूवमेंट। और आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेम मार्किंग स्कीम होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, कुछ भी। जो भी आपका मेन एग्जाम हुआ था सीबीएसई का, उसी की तरह मार्किंग स्कीम आपका मॉडरेट होगा। सेम एग्जाम ब्लूप्रिंट और पैटर्न होगा, सेम एमसीक्यू उतने ही आने हैं, असर्शन रीजन उतने ही आने हैं, शॉर्ट आंसर 2 नंबर वाले केस स्टडी उतने ही आने हैं। कुछ भी चेंज नहीं होना है, सब कुछ सेम रहने वाला है। जो अभी तक आप पेपर देकर आए हो क्लास 12th का और जिसमें आपको सप्लीमेंट्री या फिर इंप्रूवमेंट देना है, उसका सब कुछ सेम रहने वाला है, पैटर्न वैटर्न सब कुछ। अब आपको ये 4 चीजें जो है बेटा, मतलब कि रिपीटर शुड नो, आपको ना ये चार जो अगर आप रिपीट करो आपको देना है, तो आपको ये 4 चीजें जाननी है। सबसे पहली बात, डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है? मॉडरेट रहने वाला है। ना ही बहुत टफ, ना ही बहुत मतलब ना ही टफ ना ही इजी, ना ही सारे सवाल आपसे बनेंगे देखते ही देखते ही। और ऐसा भी नहीं है कि देखते आप डर भी जाओगे, ऐसा भी नहीं है। 1-2 सवाल हर जगह, वो 1-2 सवाल इजी तो 1-2 सवाल बहुत टफ डाल देते हैं, जो पेपर के बैलेंस करता है, ठीक है। सिमिलर टू द जो भी हमारा मेन एग्जाम है उसकी तरह। सिलेबस सेम रहने वाला है सीबीएसई के क्लास 12 का। कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि ब्लू क्या कहते हैं, इंप्रूवमेंट का सिलेबस जान लो, सप्लीमेंट्री का सिलेबस जान लो, तो सिलेबस सेम रहता है। सप्लीमेंट्री इंप्रूवमेंट का सिलेबस जो अभी आपका जो मेन एग्जाम हुआ है, सेम सीबीएसई के क्लास 12 के सिलेबस वाला है, चेंज कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सिलेबस सेम रहने वाला है। क्वेश्चन टाइप जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। जो भी आपका पेपर का जो लेवल था, जो आपने मान लो मैथ्स में वही पैटर्न रहने वाला है। एमसीक्यू, असर्शन रीजन, पहले एमसीक्यू फिर 2 असर्शन रीजन, फिर उसके बाद 2 मार्क्स 4 मार्क्स, ऐसे करके केस स्टडी वही रहने वाला है। इवैल्यूएशन जो होगा बेटा वो सेम मार्किंग स्कीम पे होगा जो सीबीएसई अपनाती है। जो अभी बोर्ड के एग्जाम के लिए जो उसने मार्किंग स्कीम निकाली है 26 वाली, अब जाके चेक कर लो, वही मार्किंग स्कीम रहने वाली। अब आपको जो फॉलो करना है, ये सिर्फ 3 रिसोर्सेज फॉलो करना है। अरे आपके पास 25 दिन है अभी कम से कम, उस 25 दिन में आपको बस यही रिसोर्सेज फॉलो करना है और कुछ नहीं। कि अरे आपको भाई एक ही में देना है ना, तो आपको उसमें रिसर्च नहीं करना है, पीएचडी नहीं करना है। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, 80 नंबर 90 नंबर, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना, एनसीईआरटी को फॉलो करना, योर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, जो आपको हर एक लाइन, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन, फिजिक्स देने वाले हो लाइन बाय लाइन, फिर न्यूमेरिकल पे आगे मैथ्स पढ़ रहे हो तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एनसी 25 दिन में अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो भाई एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और साथ में सैंपल पेपर सब अच्छे से कर जाओगे। उसके लिए आपको अलग से टाइम ही नहीं निकालना है कि अरे सप्लीमेंट्री, अरे सैंपल पेपर नहीं हो पा रहा है, प्रीवियस टाइम नहीं, बहुत टाइम है एक सब्जेक्ट के लिए। सीबीएसई का सैंपल पेपर फेमिलियर होने के लिए क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, क्या रहता है, सैंपल पेपर उठाइए और सॉल्व कर। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है क्या मैम सप्लीमेंट्री इंप्रूवमेंट का भी सैंपल पेपर होता है? नहीं, जो भी सैंपल पेपर मेन एग्जाम के लिए आता है वो सैंपल पेपर 2-3 साल का उठा लो और टाइमर लगा के सॉल्व कर लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा, दोनों प्रीवियस ईयर, मेन एग्जाम का भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो और सप्लीमेंट्री और इंप्रूवमेंट का भी प्रीवियस ईयर होते हैं। अगर आपको चाहिए होगा ना
तो नीचे कमेंट में कमेंट करना, तो मैं कुछ आपको इसका मतलब कि सप्लीमेंट्री वाले जो प्रीवियस ईयर है मैं उसका अरेंजमेंट करवा दूंगी। अदरवाइज आपके पास तो मेन वाले हैं। तो दो टाइप के प्रीवियस ईयर, एक तो मेन एग्जाम का प्रीवियस ईयर और दूसरा हमारे पास सप्लीमेंट्री इंप्रूवमेंट का प्रीवियस ईयर। बस 5 साल का, 5 ईयर का लगा लो, बहुत है इतना। प्रैक्टिस कर लो, बस इतने कर लो, आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपके इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट है वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब फुल लेंथ टेस्ट दे देना। अब नहीं मिल रहा है मैम क्या करें, तो एक काम करना, एक आध प्रीवियस ईयर उठा लो, पूरा पेपर ही होता है, टाइमर लगाओ और उसका मस्त प्रैक्टिस करके टेस्ट दे दो। या फिर सैंपल पेपर उठाओ प्रैक्टिस करने के लिए, टाइमर लगा के 3 घंटे का, मस्त टाइमर के साथ आपको अपना पेपर देना है, फुल लेंथ टाइम पेपर देना है। एनसीईआरटी फोकस्ड कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपको एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करना है, याद रखिएगा बेटा। अब आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपका कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट है। अगर इस वीडियो पे बेटा 1000 लाइक्स हो जाते हैं और 500 कमेंट्स हो जाते हैं, तो हम आपके सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना है कंपार्टमेंट के लिए, सप्ली इंप्रूवमेंट के लिए, उस पर फिर हम मेहनत करेंगे। याद रखिएगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। कमेंट में बताओ कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें तुम इंप्रूवमेंट या सप्लीमेंट्री देने वाले हो। बाय बाय, टेक केयर।